हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर खुदा के कलाम को लेकर मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि मत्ती की किताब 17 के 27 में 17:27 में लिखा है, मैथ्यू में, कि आसमान के खुदा का बेटा पतरस से पूछता है कि क्या तुझे कर देना है, टैक्स देना है? और पतरस ऐसा कहता है, हाँ प्रभु। और मुश्किल ये थी कि पतरस के पास पैसे नहीं थे। अजीजों, आज हमारी जिंदगी में भी चाहे पैसे से हो या किसी भी बात से हो, कमी घटी हो सकती है। और उन हालातों में हम कई बार उदास हो जाते हैं और हौसला छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं हो सकता, हम कैसे करेंगे। ये ज़रूरी नहीं पैसा ही हो। हमारे सामने हमारे जीवन में कई बार ऐसी मुश्किलें आके खड़ी हो जाती हैं कि हम एक बार हारने से लगते हैं और हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। मगर आसमान का खुदा, जो लोग उससे मोहब्बत करते हैं, उन पे नज़र रखता है और हर मुश्किल में वो उनके साथ होता है। बाइबल ऐसा कहती है कि जब ये मुश्किल आई तो पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, एक बंची ले लेना, मछली पकड़ने वाला, जो डोरी और एक डंडा ले लेना, और उस बंसी से एक मछली को पकड़ना, तो जो मछली मिलेगी उसके मुंह में तुम्हें एक सिक्का मिलेगा। अजीजों, आसमान के खुदा का बेटा उस दिन हाथ आसमान की ओर उठाता और तुरंत एक मछली उसके हाथ में आ सकती थी। लेकिन आसमान के खुदा का बेटा कोई जादू नहीं करता था, वो ब्लेसिंग देता था। मेरिकल होते थे और वो सारे मेरिकल लॉ एंड ऑर्डर में होते थे। प्रभु ने कहा कि जाओ और मछली पकड़ो। इसका मतलब यह है कि बंची से मछली पकड़ने में 1 घंटा भी लग सकता, आधा घंटा भी, और कई घंटे भी लग सकते हैं। मगर पतरस ने हौसला किया और वो मछली पकड़ के लाया। ये फेथ को दर्शाता है। पतरस कह सकता था कि प्रभु, आप तो राजाओं के राजा हैं, आप तो मछली रोटी पे दुआ करते हैं, वो बढ़ जाती है, तो आप कुछ ऐसा करिए। नहीं, प्रभु की आज्ञा को सुना। अजीजों, आज हमको भी आसमान का खुदा ये कह रहा है कि जाओ और घुटने टेको, प्रार्थना करो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आसमान के खुदा के कलाम में लिखा है। और बाइबल ऐसा कहती है कि पतरस वहां गया और कितनी देर बैठा ये जिक्र बाइबल में नहीं है, मगर वो फेथ के साथ गया। प्रभु ने कहा है तो जरूर ऐसा होगा, और ऐसा ही हुआ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये सिक्का मेरे और अपने बदले दे देना। यहां पर जो मैसेज है, परमेश्वर का आत्मा जो रेवलेशन देता है, वो ये है कि परमेश्वर आपको इतनी ब्लेसिंग देगा कि उस ब्लेसिंग से आपका घर भर जाए और आप उस ब्लेसिंग से प्रभु के काम को भी कर सकें, प्रभु के काम में भी मदद कर सकें। इतनी ब्लेसिंग वो आपको देगा, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरे और अपने बदले। प्रभु को किसी की जरूरत नहीं, लेकिन प्रभु ने वहां ये कहा मेरे और अपने बदले, मतलब प्रभु के काम के लिए आपको प्रभु ब्लेस करेगा, आपके लिए भी ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो सबसे पहली बात यह है कि पतरस को जब मछली पकड़ने भेजा गया था, वो इस बात को दर्शाता है कि क्या हम प्रार्थना में बैठने को तैयार हैं, और यदि तैयार हैं, प्रभु पे भरोसा रख के इंतजार करने को तैयार हैं, तो आप अपनी निगाह उठा के देखिए, जीत आपकी है। हालेलुया। वो आसमान का खुदा का बेटा आपके लिए सारी मुश्किलों से आपको निकाल रहा है। सिर्फ उस पे भरोसा करना है। हमारी निगाह लोगों पे नहीं जो मुश्किलें पैदा करते हैं, हमें यीशु पे निगाह रखनी चाहिए
और यीशु मसीह हमें उस मुसीबत से ज़रूर निकालेंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मैं हर मुश्किल से, तुम आग से जाओगे तो जलोगे नहीं, पानी में जाओगे डूबोगे नहीं। हम जाएंगे ज़रूर, लेकिन खुदा हमें निकाल लेगा। आप सबको जय मसीह की। आइए अपनी आंखों को बंद करें और सर को खम करें, अपने सर को झुकाएं और खुदा से मांगें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। आइए दुआ करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। वो हौसला हमें भी दे कि हम पतरस की तरह भरोसा करके इंतजार कर सकें, और जो सही समय है उसमें आप हमारे लिए मार्ग को खोलते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, आज प्रार्थना में जितने लोग शामिल हैं सबको ब्लेस कर, अपना अनुग्रह कर दे, और होने दे कि अपना रहम सब पे बनाए रख, सबको सलामत रख। तेरे कलाम में लिखा है, जब तुम मांगोगे तो मैं आसमान से तुम्हें उत्तर दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर खुदा का कलाम लेकर आपसे फिर मैं रूबरू होऊंगा, और खुदा के कलाम से और ऐसी बातें जो खुदा मुझे सिखाएगा मैं उसको लेके आऊँगा। आपका भाई संजय। शालोम।